जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 48। योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्यो असिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्ध्यो सिद्ध्यो समो भूत्वा, समत्वं योग उच्यते। समत्वं योग उच्यते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 48। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 48। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धो सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हरे कृष्णा। यस, पढ़ेंगे आप में से कोई? योगस्थं कुरु कर्माणि, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। समत्वं योग उच्यते। हरे कृष्णा। ओके, ठीक है। श्री हरि राधा माता जी, आप कैमरा ऑन करके जगन्नाथ जी के सामने रख देती हैं। अब जगन्नाथ जी के सामने हम क्या बोलेंगे? ऐसा लगता है जगन्नाथ जी क्लास सुनने के लिए आए हैं। बड़ा प्यारे हैं जगन्नाथ जी। ठीक है, जगन भगवान को ऐसे पीछे नहीं, भगवान को ऐसे इसलिए किया क्योंकि जगन्नाथ जी आपसे बहुत ही प्रसन्न है। आपकी जो कथा है वो बहुत ही सुंदर और प्यारी है। हरि बोल। वो बहुत प्रसन्न है, तो आपको दर्शन देना चाहते हैं और सबको दर्शन देना चाहते हैं। जय हो जय हो। हरे कृष्णा। ओके, सो ओ आप छूट गई थी, पढ़िए। छोटी सी है ना तो ये छूट जाती हैं। या प्लीज पढ़िए। वाह, वेरी नाइस, गुड। अरे ऑन द टाइम, वेरी नाइस बॉय, गुड। कम दंडवत। इधर आगे बैठिए आकर के। कम हियर। एक केजी वाले बच्चे की तरह आगे पीछे करके बिठाना पड़ता है। माइक दीजिए इसको रिपीट करने के लिए। चलिए पढ़िए, श्लोक पढ़िए। हाँ, योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ कुरु कर्माणि, संग त्यक्त्वा धनंजय। संगम त्यक्त्वा। आप लोगों को बोलने से मना किया गया है क्या? अपराध लगेगा क्या श्लोक बोलने से? बोलिए। संग त्यक्त्वा धनंजय, संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धा सिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते। वेरी नाइस। ओके, सो सबका पढ़ा हुआ हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। शब्दार्थ हम लोग देख चुके थे, अनुवाद और किसी को पढ़ना है? पढ़िए, पढ़ ही लीजिए। कौन पढ़ना चाह रहे हैं? एनीबडी एल्स? नो वन। हाँ, राधाकांत प्रभु पढ़िए। राधाकांत प्रभु, हरि बोल।
कुरुकर्मणि संगम तत्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समभूत्व समत्व योग उच्यते। हरि बोल। हरे कृष्णा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति ये श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद अनुवाद में लिख रहे हैं, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। तीसरा चर्चा है आज। ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसके ऊपर चर्चा स्टेज पे चर्चा बढ़ गई। तो कल क्या पढ़ा रहे थे, कल क्या क्या पढ़े थे हम लोग? यस अमन प्रो, कौन 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 बोलो, क्या चर्चा किए थे कल? यस ऋषभ प्रभु, तब तक आप याद करिए। बोलिए प्रभु, ऋषभ प्रभु बोलिए। या यस कि हम जो भी कर्म भोगते हैं, हम कर्म करते हैं, भोगते हैं, हम उसमें माया में पड़ जाते हैं। तो माया में फंसना मतलब हमारी देहात की बुद्धि बढ़ना, शरीर हम जो कार्य करते हैं वो हमारी देहात की बुद्धि बढ़ा देता है। तो हम दुख भोगते हैं, हम इसलिए दुख भोगते हैं क्योंकि हम अपने आप को कृष्ण से अलग समझते हैं। ओके, और अपने माया आप को में कृष्ण से इतर समझते हैं। वेरी नाइस। यस विजय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। जीव करता है पर स्वतंत्र करता नहीं है। गुड। जीव करता है पर स्वतंत्र करता नहीं है। ठीक है, तो अगर वह भगवान से आपने अपने आप मछली को बोली प्रभु। आपने मछली, हाथी और गंगा का उदाहरण देते हुए भगवान की शरण का महत्व बताया। वेरी नाइस, बहुत अच्छा प्रभु जी, वेरी गुड पॉइंट। यस नीतू कुमारी माता जी। इंद्रिय नीतू कुमारी माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी ये भी बताए थे कि जब कोई कृष्ण का भजन करता है और गुरु की सेवा करता है तो वो माया देह से छूट जाता है। वेरी नाइस, गुड माता जी, बहुत अच्छा पॉइंट, वेरी नाइस। यस अब बोलिए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत। ओके ठीक है, अब हम लोग आज तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। तो उससे पहले एक बार थोड़ा मैं खाली आपको श्लोक रिवाइज करा देता हूँ। क्या था? योगस्थ कुरु कर्माणि, मतलब योगस्थ कुरु कर्माणि मतलब जो तुम्हारा स्वधर्म है उसके अनुसार तुमको जो बताया गया है स्वधर्म, उसको क्या करो, मत करो। है कि नहीं? करो, उसको करो। संगम त्यक्त्वा, उसमें आसक्ति को त्याग करके। कौन से आसक्ति को त्याग करके? क्या कर रहे हैं फोन में? हैं? नोट्स दिख रहे हैं? मैं करता हूँ। कर्तापन की भावना को त्याग करके। सिद्धियो असिद्धियो। संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे धन को अर्जित करने वाले अर्जुन, उसमें कर्तापन की भावना को त्यागो। सिद्धियो असिद्धियो मतलब सिद्धि या फिर असिद्धि, दोनों में क्या रहना है? संभाव रहना है। समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अगर इस प्रकार से रहोगे तो इसको क्या कहा जाता है? योग कहा जाता है। राइट? यस। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग गीता भूषण टीका कल देखे थे। कल आज हम लोग तात्पर्य देखेंगे। तात्पर्य कौन पढ़ेंगे? पढ़िए अमन ब्रो। तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। तात्पर्य, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं वह योग में स्थिर होकर कर्म करे। और योग है क्या? अच्छा चलिए, योग क्या है? बहुत अच्छा पॉइंट। योग क्या है? व्हाट इज योग? यस, समत्वम योग उच्यते, समभाव में रहना योग। वेरी नाइस माता जी, वेरी गुड। ठीक है, बहुत जगह प्रश्न होता है कि आखिर प्रभु जी योग है क्या, है ना? हम लोग योगा डे भी बनाते हैं। आखिर योग क्या है और योग है क्या? तो कहते हैं समत्वम योग उच्यते, सिद्धियो असिद्धियो समो भूत्वा। सिद्धि और असिद्धि दोनों में जो समान बना रहता है, दुख सुख लाभ हानि में जो समान रहता है, समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते।
जो समान इस प्रकार से समता को मेंटेन करता है, सम बना रहता है, वही क्या है? योग है। अर्थात इंद्रियों को अपने वश में, हाँ, इंद्रियों को अपने वश में रखना, ठीक है, उसके अनुसार से कार्य नहीं करना। समझ? यस। योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व के में मन को एकाग्र करना। ठीक है। योग का क्या वास्तविक अर्थ है? अपने इंद्रियों को वश में रखते हुए भगवान में अपने मन को एकाग्र करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, योग का गलत मीनिंग भी लगता है। आज योग का टोटली गलत मीनिंग निकाला जा रहा है। सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए योग किया जा रहा है, लेकिन योग क्यों किया जाना चाहिए? सेंस कंट्रोल के लिए। राइट? समझ रहे हैं? योग सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं है, योग सेंस कंट्रोल के लिए है। योग इंद्रिय भोग के लिए नहीं, इंद्रिय निग्रह के लिए है। ध्यान रखिएगा। यस। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व हैं, और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं। कोई फल से सरोकार नहीं है। किसको? अर्जुन। बहुत सुंदर है। ऐसे ही श्रीमान भगवान चैतन्य महाप्रभु हम लोग को बोले हैं जप करने के लिए। क्या करने के लिए बोले हैं? और जारे देखो तारे करा कृष्णेरा उपदेश। जहाँ देखो, हाँ, जहाँ जो मिल जाए उसको क्या करो? कृष्ण का उपदेश। जिम में कोई मिल जाए तो उसको कृष्ण का उपदेश, स्कूल में कोई मिल जाए तो उसको कृष्ण का उपदेश, बस में कोई मिल जाए तो कृष्ण का उपदेश, नौकरी पे कोई मिल जाए तो उसको कृष्ण का उपदेश। और उसका फल क्या मिलेगा ये हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन सोच रहे थे ना कि भाई लड़ूंगा तो क्या फल मिलेगा, तो कितना कंफ्यूज हो गए। इसलिए हमें फल सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है? जो कृष्ण ने बोला है उसको करते रहना है। क्या बोला है कृष्ण ने? जा रे देखो तारे करा कृष्ण रहा उपदेश। कृष्ण का उपदेश करो, लेकिन उससे पहले अपने जीवन में भी उसको उतारना है। ठीक है, हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। भले ही हमारा मन भगवान में नहीं लगे, लेकिन भगवान का मन, ध्यान रखिएगा, आप जब कर रहे हैं हो सकता है आपका मन भगवान में ना लगे, लेकिन भगवान का मन आप में जरूर लग रहा है, इसीलिए जब करना चाहिए। ठीक है, आपका मन लगे या ना लगे, भगवान का मन, आप भगवान के मन में आप हैं। भगवान का मन उस व्यक्ति पे आ जाता है। और वे कहते हैं मद्योयम। अगर कोई व्यक्ति जप करता है भगवान का नाम का, तो वह कहते हैं मद्योयम, यह मेरा है, यह मेरा ही व्यक्ति है, और इसकी रक्षा करना किसका कर्तव्य है? मेरा कर्तव्य है। तो हम अपना कर्तव्य करें, और ध्यान रखिए कि भगवान अपने कर्तव्य को कभी नहीं भूलते। हमारा कर्तव्य क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान का नाम जप करना। और भगवान क्या कहते हैं? मद्योयम, यह मेरा व्यक्ति है और इसका रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। और ध्यान रखिए, आपको भगवान को उनके कर्तव्य को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप अपने आप पे फोकस करिए। और जब वह करना चाहते हैं, ध्यान रखिए, अगर वह हमारी रक्षा करना चाहते हैं तो फिर कौन रोक सकता है? थोड़ा बताइए मुझे, कौन रोकेगा उनको? कोई नहीं रोक सकता है। समझ रहे हैं? कोई नहीं, कोई नहीं। आपने एक बार भी भगवान का नाम बोला है तो भगवान सोच लेते हैं कि यह व्यक्ति मेरा है, यह व्यक्ति मेरा, और उनकी रक्षा मैं करूंगा। तो भगवान को फिर कौन रोक सकता है? नो वन कैन स्टॉप। बस हम भक्तों के अपराध के प्रति बचें, अपराध ना करें, फिर पूरा प्रोटेक्शन केवल और केवल नाम उच्चारण से मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको नाम उच्चारण करना पड़ेगा। आप नाम उच्चारण नहीं करेंगे तो फिर सारी सेवाएं खत्म हो जाएगी। यस। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। अर्जुन का क्या, श्री कृष्ण का क्या निर्देश था? युद्ध करना। और महाप्रभु का निर्देश क्या है हमारे लिए? जा रे देखो तारे करो कृष्ण रा उपदेश। ध्यान देना होगा, कृष्ण का उपदेश, ना कि अपना उपदेश। अपना उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। देने की आवश्यकता है? नहीं है। अब प्रभुपाद जी इसको कहते थे कि मेरी सफलता का एकमात्र कारण एक है कि मैंने कुछ परिवर्तन नहीं किया है। ठीक है, उनकी सफलता का कारण यही है। हमारी सफलता का कारण क्या है? कि मैंने कुछ परिवर्तन नहीं किया। और बाह्य रूप से सफल ना हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास किए, और कृष्ण के लिए किया गया एक कदम भी, एक थोड़ा सा भी कार्य जो है सो क्या होता है? सफलता का प्रतीक है। ठीक है, कुछ भी करें तो वह सफल है। यस।
कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। किया जा सकता है। ठीक है, केवल और केवल कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही क्षमा चाहूँगा, इसका अभ्यास केवल कृष्ण भावनामृत नामक विधि के द्वारा ही किया जाता है। और कृष्ण भावनामृत क्या है? कृष्ण को प्रणाम करना, कृष्ण का प्रसाद खाना, कृष्ण का नाम सुनना, कृष्ण का कथा सुनना, बस जब कर। यस, आगे पढ़िए। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही वास्तविक भाव का परित्याग किया जा सकता है। क्या है? फिर से पढ़िए। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही वास्तविक भाव का परित्याग। वास्तविक की स्वामित्व, सॉरी स्वामित्व। देखिए, देख रहे हैं आप? देख रहे हैं? स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। यही चीज मेन पॉइंट ही मिस कर दी। देखिए ये स्वामी बनने की भावना जो है ना, बड़ा हमें जबरदस्त है कि नहीं? स्वामी मालिक बनने की जो भावना है, ऑर्डर मानो मेरा, ये भावना बड़ा जबरदस्त हमें कूट कूट के भरा हुआ है। यस, इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। ध्यान रखना चाहिए कि हम डायरेक्ट कृष्ण का दास नहीं बन सकते। बन सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि हम डायरेक्ट कृष्ण की सेवा करेंगे जी, हमें और भगवान में फिर ये बीच में मीडिएटर की क्या आवश्यकता है? ठीक है। यस, कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यह एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। देखिए, कृष्ण भावनामृत में रहकर हम अपने कर्म भगवान की सफलता के लिए करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। चाहे वह किसी भी आश्रम में हो, ध्यान रखिए, इस भाव को स्वीकार कर सकता है कि वह भगवान के दास हैं। अगर कोई गृहस्थ आश्रम में है तो वह समझे कि वह उनका पूरा परिवार कृष्ण। क्षमा चाहूँगा, पता नहीं मेरे लैपटॉप को क्या हो गया कि इसका वाईफाई जो है सो एक डिस्कनेक्ट हो जाता है, पकड़ता भी नहीं है काफ़ी देर तक, इसके लिए दिक्कत हो रही थी। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई कोई भी किसी भी आश्रम में हो तो वह अपने कर्म को भगवान की सेवा में लगा सकता है। अगर गृहस्थ आश्रम में है तो वह अपने पत्नी, अपने बच्चों को किन की सेवा में लगा सकता है? भगवान की सेवा में लगा सकता है। और नौकरी भी अगर व्यक्ति कर रहा है तो उसका उद्देश्य है कि वह भगवान की सेवा में लगा सके, घर के सभी लोगों को भगवान की सेवा में लगाए। प्रायः जीव सोचता है कि मैं गृह का स्वामी है ना, लेकिन कृष्ण गृह के स्वामी है वास्तव में। ठीक है, सब लोग भगवान की सेवा में लगे रहें तो वो घर बड़ा अच्छा चलता है। और जहाँ पर अपने स्वामित्व बनने की भावना होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, ये वो ऐसा वैसा शुरू हो जाता है। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल है, आप देख सकते हैं, भक्ति में देख सकते हैं कि सबको ले करके भक्ति किया जा सकता है और बहुत आसान है ये विधि। ठीक है, और कह रहे हैं इसके लिए उसको कृष्ण का दास बनना होगा, ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए। ठीक है, इसका मतलब कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना पड़ेगा। ध्यान रखिए, हम डायरेक्ट कृष्ण का दास नहीं बन सकते। ठीक है, उसके लिए पहले गुरु को स्वीकार करना होगा। और जब हम वैष्णवों का आश्रय लेते हैं तब हमको समझ में आता है कि कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, है कि नहीं। अब जैसे कोई नया व्यक्ति है, ठीक है, आपकी उनसे अच्छी जान पहचान नहीं है और लेकिन उसके मित्र से जान पहचान है, तो आप अपने मित्र से पूछ सकते ना, और आपको उससे जान पहचान करना है, भाई उसको क्या पसंद है बताओ ना। हैं, अब जो भी गुलाब जामुन हो, रसगुल्ला हो, जो कुछ भी उसको पसंद हो आप उसको दिला सकते हैं ना। लेकिन ये कैसे पता चलेगा? जब आप इससे पूछेंगे तब। तो आपको नहीं पता है कि कृष्ण को क्या पसंद है, आपका संबंध नहीं है अभी, लेकिन जिनका संबंध है उनको तो पता है कि कृष्ण को क्या पसंद है। तो जब हम ऐसे भक्तों के पास, वैष्णवों के पास जाते हैं तो हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। हम अपनी आइडिया लगाते हैं कृष्ण को प्रसन्न करने का। प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग आइडिया लगाते हैं लेकिन उस तरह से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। ठीक है, भक्ति करिए, प्रचार करिए, इससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं, है ना। लेकिन यह नहीं करके ना जाने कौन सी विधि अपनाते रहते हैं व्यक्ति, तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं।
यस प्रभु। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उपदेश विष्णु को प्रसन्न करना है। क्लियर है? कोई भी वर्ण, 4 वर्ण 4 आश्रम, चारों 8, इसका क्या नियम है? भगवान को प्रसन्न करना। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य सबका क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। इसका मतलब कास्ट सिस्टम नहीं, ध्यान रखिएगा। अब कास्ट सिस्टम मतलब इस प्रकार से लोग बना दिए हैं उसको। अब जैसे अच्छा बताइए, हमारा सर ऊपर है तो इसका क्या कर्तव्य कि यह मेरे पाँव को दबाए, शोषण करे मेरे पाँव का? दिशा निर्देशन के लिए है। उसी तरह भगवान ने जो ये व्यवस्था बनाया बहुत सुंदर बनाया। ब्राह्मण क्या करे? दिखाए, मुक्ति के मार्ग बताए, लोगों को सही मार्ग पे लेकर के चलें। क्षत्रिय क्या करे? प्रोटेक्शन दे। वैश्य क्या करे? ये दोनों को, ये तीनों को जो मतलब खाने पीने के लिए आहार कपड़ा इत्यादि चाहिए उसका वो उत्पादन करे, बनाए, करे। शूद्र क्या करे? सेवा करे। अब चारों का उद्देश्य लेकिन क्या होना चाहिए? कृष्ण को प्रसन्नता। अब इसका अर्थ ये नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रिय को दबाए, क्षत्रिय वैश्य को दबाए, वैश्य शूद्र को दबाए, तब तो बेचारा शूद्र मर ही जाएगा। इतना 3-3 लोगों को बाहर लेकर के कहाँ से वो जिएगा? ठीक है, तो ये नहीं है। यही हो रहा है क्योंकि लोग नहीं समझ रहे हैं। हाँ, वो अभी तो वही स्थिति है। वैसे क्या, अब तो अधिकतर ज़्यादा लोग शूद्र ही हो रहे हैं। सबको नौकरी ही करनी है, नौकरी ही करनी है ना क्या? तो लेकिन पैसा कहाँ से आ रहा है? बिजनेस करके तो नहीं आ रहा, नौकरी करनी है ना। तो जो नौकरी कर रहा है वो क्या हुआ? क्या हुआ? शूद्र हुआ। नौकरी शूद्र ही करता है। तो सब प्राय आजकल उसी ओर जा रहे हैं। ठीक है, और इसलिए ऐसी हो गई है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि चारों वर्णों और चारों आश्रमों का उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। यस। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट ना करके कृष्ण को तुष्ट करना है। ध्यान रखिए। अच्छा, हाथ में अगर गुलाब जामुन पकड़े रहेंगे तो उसका रस मिलेगा, स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? तो उसका अगर रस चाहिए तो उसको मुंह में देना पड़ेगा, और मुंह से भी पेट में लेना पड़ेगा, तब जा करके प्राप्त होगा। और ऐसा नहीं थोड़ा सा, पूरा पूरा देना पड़ेगा। जितना हम कृष्ण को समर्पित होंगे उतना ही हम सुखी होंगे। समझ रहे हैं? यस। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर भी नहीं सकता। ध्यान रखिएगा। मैंने चर्चा किया था कि अगर वर्णाश्रम के नियमों का पालन करता है और कृष्ण का भजन नहीं करता है तो उसे नीचे की योनि प्राप्त होती है। क्लियर है? पहले भी चर्चा की थी। यस प्रभु। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। क्लियर है? तो हमने क्या सीखा कि कर्तापन की भावना को त्यागो। ठीक है, कर्तापन की भावना से त्यागो कि मैंने किया है तो मैं ही भोगूंगा। कार्य करो योग में स्थित होकर के। योग का अर्थ क्या था? समत्वम। ठीक है, समान, अप एंड डाउन में समान रहते हुए, कृष्ण भावना भावित में स्थिर होकर के, जय पराजय में सम रहते हुए करते करो। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओके, सो थैंक यू सो मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है क्या? देख लेता हूँ। आज क्लास जल्दी ख़त्म हो गया प्रभु जी। वाह, सब तो गदगद हो गए होंगे। चलिए ठीक है, ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, कोई प्रश्न भी नहीं है। यस, रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम लोग क्लास के अंत में हम लोग पारायण करते हैं, तो एक्चुअली मतलब हम पारायण में करते क्या है ये तो पता है, लेकिन पारायण एक्चुअली होता क्या है ये बहुत टाइम से हम क्वेश्चन करना चाह रहे थे, हमको बस पता नहीं था। इसलिए संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करना पूरे अध्याय का एक साथ है ना, वही पारायण कहलाता है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न? यस, श्वेता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। वो कल आपने जो राग और द्वेष से मुक्त हो जाना बताया था, वो थोड़ा आप समझा सकते हैं? उसका मतलब भी योग है या फिर किस चीज से मुक्त? हाँ, योगी किस है। तरह के राग ठीक और है, द्वेष? दोनों स्थिति में समान बन करके रहना। ठीक है, हमको ये पसंद है
हमको ये पसंद नहीं है, ठीक है। तो दोनों स्थिति में समान बने रहना, ओके। और द्वेष? द्वेष नहीं पसंद है भाई, नहीं पसंद है भाई, दूर रहिए हमसे, दूर रहिए हमसे। ये स्थिति, ये स्थिति रिपीट आ रही है आवाज, ओके माता जी, समझे कि नहीं। हमको इंद्रिय भोग करना बड़ा अच्छा लगता है, और क्या कहते हैं उसको, इंद्रिय निग्रह करना बड़ा खराब लगता है, लेकिन इंद्रिय भोग हम लोग को नहीं करना है, दोनों स्थिति में सम बने रहना है। ये समझ गए। एक से द्वेष हो रहा है, इंद्रिय निग्रह से द्वेष हो रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, और इंद्रिय भोग से प्रेम हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसको ओके माता जी। यानी यस में से यस रचना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अब मैं आपको ये बता रही थी, जैसे आपने भी बोला था ना कि हमें भगवान पे ही छोड़ देना चाहिए, तो मैं ना प्रभु जी बहुत परेशान रहती हूँ कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, हर चीज को लेके, अपने कैरियर को लेके। तो मैं जैसे भगवान को ही प्योरिटी देती हूँ। जैसे कुछ लोग सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं, तो मैं पढ़ाई को बाद में करती हूँ और चैंटिंग पहले करती हूँ। प्रभु जी पर प्रभु जी ऐसे लगता है जैसे मतलब कुछ लड़कियां ना मुझसे बोलती हैं कि मॉर्निंग में पढ़ने से सब कुछ याद होता है, और दोपहर में पढ़ेंगे या रात में तो फिर डिस्ट्रैक्शन होता है। हाँ, मेरे तो को जॉब लगता है करने कि के बाद आप पढ़ाई करने के लिए बैठ जाइए, पढ़ना भी चाहिए। अरे नहीं प्रभु जी, वो मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स है ना, तो फिर मेरे को घर का काम देखना पड़ता है, फिर 2 बजे के बाद में ही स्टडी करती हूँ। तो प्रभु जी मेरा माइंड उस तरीके से पढ़ाई में नहीं लग पाता है जिस तरीके से लगना चाहिए, क्योंकि घर में इतना कुछ होता है ना समय डिस्टर्बेंस। एडजस्ट करके करना चाहिए। 2 बजे के बाद तो वाकई पढ़ने में मन नहीं लगता है, 2-3 बजे के बाद, इसलिए सवेरे एडजस्ट करना चाहिए समय को। 2 ही घंटा आपको जब करना है, 2 घंटे के बाद आप पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं। थोड़ा सा पहले उठ जाइए, थोड़ा जल्दी सो जाइए, एडजस्ट कर सकती है। प्रभु जी जल्दी सोने का ना प्रभु जी 11 बजे को सोने को मिलता है, और ऊपर से फिर 4 बजे उठने को मिलता है। ठीक है, तो इस विषय में आप मुझे पर्सनली मैसेज करिएगा, मैं देख लूँगा। ओके ओके प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, ओके। और हाँ, बुद्धिस्ट लोग भी तो है ना यही योग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस उस भगवान को बीच में नहीं रख रहे, नहीं रखते हैं बस। तो क्या वो योग नहीं है? नहीं, भगवान अभी हमने क्या सुना, वर्णाश्रम का पालन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन भगवान को बीच में नहीं रखने, तो भगवान विष्णु की भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है, वो निम्न योनि में जाएगा। क्लियर है। बचना चाहते हैं, उससे क्या हो गया। देखिए, ध्यान रखना चाहिए कि भाई, लेकिन अगर वह भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं। और हमने पहले भी बताया था कि बहुत प्रयास करिए। एक चीज़ हम लोग चर्चा किए थे, ज्ञान योग या फिर इंद्रियों का निग्रह करने का, ये कैसा है, जैसे मतलब कैसे क्या चर्चा किए थे कि आप इसमें बहुत खतरा होता है। एक तो खो जाने का, और दूसरी अपनी इंद्रियां ही सांप की तरह अपने को डस लेती है। क्या बताएं, भगवान बुद्ध रूप में आए और वह कुछ समय के लिए था, ध्यान रखना पड़ेगा। भगवान बुद्ध आते हैं कुछ समय के लिए, समय स्पेसिफिक टाइम के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम के लिए। उस समय के लिए उन्होंने वेदों को नहीं मानने के लिए कहा था, क्योंकि लोग वेदों का क्या कर रहे थे, गलत इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब ये अभी नहीं लागू होगा, वो उस समय के लिए ही केवल था। ठीक है, सो नाउ वी आर स्टॉपिंग हियर। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की